सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पिंकी झा। स्वागत करती हूँ आप सबका एक नए वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा 4th ऑफ जैन का दिन कैसा था। मैंने किस किस सब्जेक्ट के साथ अपने दिन की पढ़ाई की और अपने पढ़ाई को पूरे दिन का कंप्लीट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का शुरुआत होता है उस दिन का मेरा ये मेरे मम्मा के बनाए हुए छोटे से गार्डन में घूमते हुए, जहाँ पे मेरी माँ ने ये छोटे छोटे से ग्रीन प्लांट्स लगा के रखे हैं। एक्चुअली मेरी माँ को ग्रीन प्लांट्स लगाने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो ये मैं हमारे छोटे से बालकनी में थोड़ा बहुत प्लांट्स लगा के रखी है। यहाँ अगर आप सुबह के टाइम थोड़ा सा घूम लेते हो तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हो। तो यहाँ घूमने के बाद मैं फ़्रेश हुई और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपना आगे का पढ़ाई कंटिन्यू किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बैठी ये केमिस्ट्री लेके, जहाँ पे मुझे मेटलर्जी का नोट्स बनाना था। एक्चुअली नोट्स तो मेरा पहले भी बना हुआ था, बट वो कुछ ख़राब हो गया, साफ़ सुथरा नहीं था, उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ गए थे। मैंने कुछ गलत नोट्स भी बना लिया था, इसीलिए मैंने सोचा एक बार दोबारा से बना लिया जाए इसको। तो मैं इस चैप्टर को लेके बैठी नोट्स बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्की हल्की सी खिड़की से धूप आ रही थी, तो मैं आज यहीं बैठ के पढ़ रही थी। टेबल चेयर पे नहीं पढ़ा मैंने, यहीं पे बैठ के धूप आ रही थी तो अच्छा लग रहा था पढ़ने में। तो यहीं बैठ के अपना नोट्स कंप्लीट किया मैंने। और इसके बाद मैंने जो भी सब्जेक्ट की पढ़ाई की है, मैं बिल्कुल आपको पूरे वीडियो में बताऊंगी, तो आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिए। तो यहाँ मैंने अपना नोट्स कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगे थे, जो मुझे लिखना था, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया था बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से। अच्छा, एक और बात, मैं बहुत ज़्यादा कलरफुल पेन का ना यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे पास ब्लैक, वाइट और कुछ रेड, ग्रीन एक आध पेन है जिसको मैं यूज़ करती हूँ, और इसी एक आध पेन से ही अपना नोट्स बनाती हूँ। तो यहाँ के बाद जो मुझे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स थे वो मैंने कॉपी में लिख लिया, और जो मुझे ऐसा लगा कि मैं एनसीईआरटी में मार्क कर लूँ, उसी से हो जाएगा, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी में मार्क किया है। कुछ कुछ पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे, यहीं से हो जाता। आप यहीं से एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। इनऑर्गेनिक का आप जितना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप जितना ज़्यादा एनसीईआरटी रिवाइज़ कर लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहीं से एनसीईआरटी में ही मार्क कर लिया, और उसके बाद फिर कंटिन्यू अपनी पढ़ाई की। जो भी डीपीपीज वगैरह थे वो भी लगा लिए थे। फिर दूसरा सब्जेक्ट के साथ मैंने कंटिन्यू किया था। केमिस्ट्री का नोट्स बनाने के बाद मेरा बारी आया था लंच करने का, जहाँ पे ये मेरी लंच की थाली, जहाँ पे माँ ने बनाया था ये आलू की सब्ज़ी, बैगन का भरता, ये धनिया पत्ता की ग्रीन चटनी, चावल और ये दाल। तो फिर मैंने लंच किया, और लंच करने के बाद फिर आगे के पढ़ाई को मैंने कंप्लीट किया। लंच करने के बाद मुझे केमिस्ट्री के साथ ही कंटिन्यू करना था। ऑक्सीडेशन, यहाँ पे मेरा ऑर्गेनिक का चैप्टर चल रहा था, अल्कोहल, फेनॉल और एथर जो चैप्टर है वही चल रहा था अभी लाइव हमारे सेशन में। तो वही मुझे अटेंड करना था। तो लाइव लेक्चर्स देखते हुए मैं अपना नोट्स यहाँ पे बना रही थी। नोट्स बनाते क्लास के साथ साथ अगर आप नोट्स बना लेते हो तो आपके माइंड में भी रह जाता है, और थोड़ा बहुत आप उसका प्रैक्टिस भी हो जाता है कहीं ना कहीं, अगर आप क्लास के साथ साथ ही। तो मैं लाइव क्लास लेक्चर देखते हुए ही अपना नोट्स बना लेती हूँ। मैं अलग से फिर से पीडीएफ से नहीं बनाती। मैं इंस्टेंटली जो भी सर लिखाते हैं आप उसी टाइम पे मैं प्रेफर करती हूँ बनाना। तो उसी साथ साथ ही पढ़ा रहे थे सर, और मैं नोट्स बना रही थी ऑक्सीडेशन वगैरह जो भी पढ़ा रहे थे सर अल्कोहल चैप्टर का। तो ये मैं बनाते हुए और फिर बताती हूँ आपका नेक्स्ट। केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक करने के बाद मुझे बायोलॉजी का ये सर्कुलेशन का चैप्टर थोड़ा रिवाइज़ करना था, प्रैक्टिस करना था एनसीईआरटी से। आपको पता है कि एनसीईआरटी आप जितना रिवाइज़ कर लो उतना कम पड़ता है बायोलॉजी के लिए। मेनली बायोलॉजी में आप बार बार रिवाइज़ करो, तब जाके आपके माइंड में सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो मैं यहीं से ये रिवीजन अपना कंप्लीट किया मैंने बायोलॉजी का। और उसके बाद मुझे फ़िज़िक्स के लाइव लेक्चर अटेंड करने थे। तो यहाँ पे मैं अपना फ़िज़िक्स का लाइव लेक्चर अटेंड कर रही थी, फ्लूइड के कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ।
आपको भी पता है कि न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना फ़िज़िक्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंट हाई होता है। तो हम यहाँ पे सर के साथ ही अपना जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह रहता है मैं इंस्टेंटली सॉल्व कर लेती हूँ। मैं बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ती। मेरे साथ क्या होता है ना, अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं बाद में कर लूँगी तो वो बाद ही रह जाता है, फिर होता ही नहीं है। तो इसीलिए इंस्टेंटली सर के साथ ही कर लेना बेहतर होता है। और अभी जैसा कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम, तो एक माइंड में अजीब सा टेंशन, एक अजीब सी डर है ना, मन बहुत टाइप का बात अभी ख्याल मन में आता है कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा, हार्ड होगा, टफ़ होगा, इजी होगा, मतलब बहुत टाइप का क्वेश्चन। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी हमारे हिसाब से ना, मतलब ऐसा होना चाहिए कि पढ़ाई पे फोकस हो जाएगा ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी सिर्फ फोकस पढ़ाई पे, प्रैक्टिस पे और हम लोग अपने रिवीजन पे करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ये सोचने के कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होगा। एग्ज़ाम का पेपर जैसा होना होगा वो तो होगा ही। अगर अभी हम सोच सोच के अपना रिवीजन या अपना जो कंसिस्टेंसी है वो भी ख़राब कर ले तो फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए अपने अकॉर्डिंग जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ये आपके साथ साथ मैं अपने आप को भी समझा रही हूँ। जाहिर सी बात है, बीइंग अ नीट एस्पिरेंट मैं समझ सकती हूँ जो जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो क्यों ना मेरे पास जो भी कुछ अच्छे खासे ऐसे कुछ आइडिया हैं जिससे मेरे पास कुछ मेरे लिए कुछ हेल्पफुल हो रहा है, तो क्यों ना मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ भी शेयर करूँ। तो इसीलिए मैंने ये सारी बातें आपसे कही। और चूँकि मैं एक ड्रॉपर हूँ, तो एज़ अ ड्रॉपर और कुछ ज़्यादा होता है, एक रहता है ना कि आपने जो पास्ट ईयर में ऐसा कुछ किया है, जो गलती आपसे हो गई है, वो सारी गलती कम से कम इस साल आप रिपीट ना करो। वो सारी गलती अगर आप फिर से रिपीट करते हो तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ दिक्कत अभी भी रह रहा है। तो उसी एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने अपने पास्ट ईयर में किया है, एक ड्रॉप ईयर में जो गलतियाँ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो गलतियाँ भी मैंने की है जो इस साल मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। और अपने हिसाब से अपना 100% देना चाहती हूँ। रिज़ल्ट का देखा जाएगा, पहले अपनी तरफ से 100% दूँ, ताकि जिस दिन रिज़ल्ट आए मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने अपनी तरफ से अपना कोशिश नहीं किया था। ये रिग्रेट मेरे मन में ना रहे, बस यही सोच के मैं अपना 100% कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करती हूँ। फिज़िक्स के लेक्चर अटेंड करने के बाद मेरी बारी आई डिनर करने की। तो डिनर में माँ ने यहाँ पे आलू के पराठे बनाए थे, जिसको मैंने वही ग्रीन चटनी के साथ खाया। और डिनर करने के बाद फिर मैंने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू की थी। तो डिनर करने के बाद और सोने जाने से पहले मैंने सोचा कुछ प्रोडक्टिव कर लिया जाए। और वहाँ बायोलॉजी रिवीजन करने से अच्छा ऑप्शन और क्या ही हो सकता था। और प्लांट फिजियोलॉजी में तो आपको पता है सारे चैप्टर एक बहुत ज़्यादा है ना, बहुत समझ समझ के कंसेप्शन का सारा कंसेप्ट है, इसमें समझना पड़ता है। तो मैंने सोचा यहाँ पे ये जो फोटोसिंथेसिस का चैप्टर था इसको रिवाइज़ कर लिया जाए। तो फिर मैंने अपना एनसीईआरटी खोला और यहाँ से अपना रिवीजन स्टार्ट किया। और उस टाइम रात के करीब कितने बज रहे थे मैं आपको शो करती हूँ, जस्ट अ मिनट। आई थिंक उस टाइम बज रहे थे हाँ 12:44 हो रहा था, जो मैंने रिकॉर्ड भी किया है। ये करने के बाद फिर मैंने अपना जो भी रिवीजन वगैरह था कंप्लीट करने के बाद मैं सोने के लिए गई थी। और बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाओ यार, ताकि हम लोग जुड़े रहें, एक फैमिली बने और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले अपना जो भी कंटिन्यू मैं व्लॉग्स वगैरह बनाऊं या फिर जो भी पढ़ाई कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ मुझे आप लोग के साथ भी शेयर करते रहना चाहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।